हेलो एवरीवन, ग्रेजुएशन वन शॉट पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल मैंने 40 MCQ डाले थे फ्रेश वाटर पॉन्ड मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो आज आपका मैं वन शॉट रिवीजन कराऊंगा। आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि आपका सिलेबस क्या है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए मैं PPT बना के लाया हूँ बहुत अच्छे से, उसको देखते हैं। फिर मैं नोट्स लाया हूँ, हिंदी के लिए भी लाया हूँ, इंग्लिश में भी लिखा है, जिसमें हिंदी मीडियम वालों को भी आराम हो। और कमेंट में बता दीजिएगा कि हिंदी मीडियम में आप में से कौन चाहता है नोट्स, सो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको। सो आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 हमारी क्या है? पॉन्ड प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिपरेशन। इसमें हम पॉन्ड की प्लानिंग करते हैं और कंस्ट्रक्शन और प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, ये इसमें हमको पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर पॉन्ड्स। एक्वाकल्चर पॉन्ड्स के कितने टाइप्स हैं? पहला तो हो गया नर्सरी पॉन्ड, फिर रेयरिंग पॉन्ड, फिर स्टॉकिंग पॉन्ड। ये 3 पॉन्ड होती हैं। इसका पर्पस क्या है? स्पॉन टू फ्राई स्टेज, फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज, फिंगरलिंग टू टेबल साइज। इनका साइज आप लोग याद कर लीजिएगा, 0.01 से 0.5 हेक्टेयर में होता है। ये 0.05 से 0.10 हेक्टेयर में होता है। ये 0.2 से 2 हेक्टेयर में होता है। इनका रिटेंशन टाइम कितना होता है? नर्सरी पॉन्ड का 15 to 30 डेज होता है। रेइंग पॉन्ड का 2 से 3 मंथ्स होता है। स्टॉकिंग पॉन्ड का 10 से 12 मंथ्स का होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं नोट्स भी लाया हूँ, आखिरी तक बने रहिएगा। अब पॉन्ड की प्रिपरेशन टिप्स क्या है, स्टेप्स क्या हैं? सो डी वाटरिंग एंड ड्राइंग। सनलाइट इसमें क्या करती है? बैक्टीरिया को किल करती है और ऑक्सीडाइज करती है बॉटम सॉइल को, नीचे वाली साइड को। महुआ ऑयल केक, ये 2500 kg हेक्टेयर का होता है, जो एरेडिकेट करता है किसको? प्रेडेटरी एंड वीट फिशेस को। लाइमिंग, ये pH को करेक्ट करता है और पैरासाइट को मारता है और अल्कलिनिटी को बढ़ाता है। ये 400 से 500 kg हेक्टेयर में होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? ऑर्गेनिक, जो काऊ डंग, गाय का गोबर होता है, उससे इनऑर्गेनिक यूरिया, SSP, इससे नेचुरल फूड की ग्रोथ होती है। यूनिट 2 और 3 में क्या है हमारा? कल्चर सिस्टम्स। तो कल्चर सिस्टम में हम मोनोकल्चर पढ़ेंगे, पॉलीकल्चर पढ़ेंगे। ये कल्चर सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपके आते हैं। सो मोनोकल्चर में क्या होता है? कल्चर ऑफ अ सिंगल स्पीसीज। एग्जाम्पल क्या है? टिलापिया एंड पैंजेसियस। ये कहाँ फोकस करता है? इंटेंसिव फीडिंग और हाई डेंसिटी पे फोकस करता है। पॉलीकल्चर, जिसे हम कंपोजिट बोलते हैं, ये कल्चर ऑफ कंपेटिबल स्पीसीज है विद डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स टू यूटिलाइज ऑल इकोलॉजिकल नीसेस। ये यहाँ पे आप सब डायग्राम देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर कंपोजिट फिश कल्चर पे चलते हैं। इसमें सरफेस फीडर कौन है? कैटला, जो कहाँ फीड करती है? जू प्लैंकटन पे। कॉलम फीडर कौन है? रोहू, जो ओमनीवोरस है और डेट्राइटस है। बॉटम फीडर कौन है? मृगल, ये भी डेट्राइटस है, बेंथोस है। इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है? ये पूरा फूड का यूटिलाइजेशन कर लेती है और कंपटीशन यहाँ 0 होता है। फिर की स्पीसीज काटला, रोहू एंड मृगल। तो इनका फीडिंग जोन क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। सबसे पहले कैटला आपकी सरफेस पे पाई जाती है, रोहू मिडिल में पाई जाती है, मृगल बॉटम में पाई जाती है, ग्रास कार्प मार्जिनल पे पाई जाती है। और ये कॉमन फीड क्या करते हैं? कैटला जू प्लैंकटन को, रोहू फाइटोप्लैंकटन और डेट्राइटस, मृगल डिकेइंग मैटर, ग्रास कार्प एक्वाटिक वीड्स। सो आगे बढ़ते हैं हम। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको याद कर लीजिएगा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है आपकी, सो इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। फिर यूनिट 4 पे क्या है, वाटर क्वालिटी एंड हेल्थ। तो पीएच लेवल कितना होता है आइडियल, 7.5 से 8.5, जो कि अल्कलाइन सैटर्डे अल्कलाइन होता है। ऑक्सीजन डीओ जिसे हमको बोलते हैं, ये मिनिमम 5 mg/लीटर रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए। ट्रांसपेरेंसी सैची डेप्थ बोलते हैं, 30 से 40 सेंटीमीटर आइडियल होता है। टेम्परेचर कितना बेस्ट है, 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस कार्ब्स के लिए बेस्ट टेम्परेचर है। आप डिसीज़ देखते हैं, कॉमन डिसीज़ कौन कौन है। बैक्टीरियल डिसीज़ में डॉप्सी, फिन रॉट, टेल रॉट। फंगल में सेप्रोलेजिनेलिस, गिल रॉट। पैरासिटिक में आइग्लोरोसिस, फिश लॉस, इक। ये आपकी कॉमन डिसीज़ हो गई। अब मैं आपको अपने नोट्स पे ले चलता हूँ। ये डिज़ाइन किए हैं, देखिए मैं डायरेक्ट आपको इस नोट्स पे इसने विजुअल्स दिखाना चाहता था जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। तो पहले सबसे हमने देखे हैं टाइप्स ऑफ पॉन्ड के तालाब के प्रकार। तो नर्सरी पॉन्ड में हमने क्या देखा था, नर्सरी पॉन्ड में स्पॉन से फ्राई स्टेज तक, ये स्टेज स्पॉन से फ्राई स्टेज तक होती है और 15 to 30 डेज हमने देखी थी। इसकी सबसे छोटा साइज ये है 0.01 से 0.05। तो आप लिख सकते हैं ये स्मॉल साइज 0.01 से 0.05 हेक्टेयर का है। फिर रियाइंग पॉन्ड में फ्राई से फिंगरिंग स्टेज, और ये 2 से 3 मंथ्स के लिए होती है। साइज इसका क्या होता है 0.05 से 0.10 हेक्टेयर। स्टॉकिंग पॉन्ड में फिंगरलिंग से मार्केट साइज तक, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है 10 to 12 मंथ्स। ये साइज सबसे बिग साइज है, ठीक, 0.2 से 2.0 हेक्टेयर तक। तो आपको ये आइडिया तो हो गया होगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो एमसीक्यू पॉइंट पे कहाँ से सवाल आएगा, इस पॉन्ड को किस पॉन्ड में रखते हैं, तो नर्सरी पॉन्ड में रखते हैं, आपने देखा। इसी तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। ये देखिए नर्सरी पॉन्ड में इस पॉन्ड को हमने रखा था। ऐसे रियाइंग पॉन्ड से आ सकता है, स्टॉकिंग पॉन्ड से। आगे बढ़ते हैं। तो पॉन्ड प्रिपरेशन की में हम ड्राइंग मतलब तालाब सुखाना ताकि बैक्टीरिया मर जाएं। एरेडिकेशन मीन्स क्या होता है, जो शिकारी मछलियां हटाता है, ठीक। अब महुआ ऑयल केक क्या है, ये 2500 kg हेक्टेयर का होता है। ये मछलियों को मार देता है पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। मछलियाँ जो होती हैं तालाब में उसको भी मार देता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह भी वर्क करता है। अब लाइमिंग जिसे हम चूना बोलते हैं, ये पीएच को मेंटेन करता है और बफर कैपेसिटी बढ़ा देता है। इसकी डोज कितनी है 400 से 500 kg पर हेक्टेयर। फर्टिलाइजेशन में क्या है, प्लैंकटन नेचुरल फूड उगाना, ठीक। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हमको पता है काउडंग जिसे हम गोबर बोलते हैं। इनऑर्गेनिक में यूरिया हमारी हो गई और एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गई। कल्चर सिस्टम्स पे देखते हैं मोनोकल्चर, जिसमें सिर्फ एक स्पीसीज हम पालते हैं, एग्जाम्पल टिलापिया पैनगस्यूस। और पॉलीकल्चर और कंपोजिट कल्चर, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत आता है। तो यहाँ कंपैरेटिबल मछलियों को एक साथ पालना, ठीक। एमसीक्यू पॉइंट में एक साथ के स्पीसीज पालने को क्या कहते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा कंपोजिट फिश कल्चर। मतलब एक वैरायटी की ही मछलियों को हम अगर पाल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट कल्चर बोलते हैं, ठीक। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स में मछलियाँ होती हैं। सरफेस फीडर ऊपर वाली लेयर, जिसमें क्या कैटला, इनका फूड क्या है जू प्लैंकटन। कॉलम फीडर मीन्स बीच में, उसमें रोहू होता है, इसका भोजन क्या होगा फाइटोप्लैंक्टन या डेट्राइटस। ये बॉटम फीडर में क्या आती हैं, बॉटम फीडर में आपकी आती हैं मिगल, इनका फूड क्या होगा डिकेइंग मैटर। ग्रास कार्प में आपकी क्या आती हैं, ग्रास कार्प में
किनारों की घास वीड्स खाती हैं। ठीक, अब MCQ पॉइंट में आपका क्या आएगा, रोहू किस लेयर में रहती है, तो रोहू की लेयर आपसे पूछ सकता है कॉलम या मिडिल में। यूनिट 4 पे वाटर क्वालिटी पे चलते हैं। pH लेवल आइडियल रेंज क्या है, 7.5 से 8.5, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन। उससे नीचे होता है तो क्या बोलेंगे, और उससे ऊपर होगा तो क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है कमेंट में। DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये मिनिमम 5 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए कार्ब्स के लिए, 25 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस बेस्ट है। टाइबिडिटी नापने के लिए सेकी डिस्क यूज़ होता है, ये आइडियल 30 से 40 सेंटीमीटर होता है। ठीक, ऑक्सीजन लेवल कितने से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, 5 mg पर लीटर। यूनिट 4 पे चलते हैं, फिश डिसीजेस। अब फिश में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये देख लेते हैं। फंगल में आपको बताया था मैंने, गिल रॉट एंड सेप्रोलेग्नेसिस। पैरासिटिक में आइग्लोसिस और फिश लाउस। ट्रीटमेंट क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट या साल्ट सॉल्यूशंस यूज़ होता है। ठीक, इसमें आपका आ सकता है आइग्लोसिस किस टाइप की बीमारी है, पैरासिटिक। ये किस टाइप की डिसीज़ है, पैरासिटिक। अब साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। रोहू का क्या है, लैब्रियो रोहिता। कैटला का कैटला, मिगल का सीरिनस मिगला। इंस्ट्रूमेंट जिसको हम सेकी डिस्क बोलते हैं, ये कल क्वेश्चन में आया था, तो इसको क्या कहते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। केमिकल माहुआ केक, जिसे हम फिश टॉक्सिकेंट बोलते हैं, ये लाइम pH बफर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 50 MCQ लाएंगे प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं। उसके बाद 50 MCQ और आएंगे, तो आपको टोटल 100 MCQs मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ पॉन्ड मैनेजमेंट वाटर सिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। आगे आने वाले सेमेस्टर्स में भी आपको हर तरीके की वीडियोस मिलेंगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा।